इस वाले में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप्स। मतलब हम लैंप्स के डिफरेंट टाइप्स के डिस्कस करेंगे कि लैंप्स जो होते हैं वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इनमें से हम कुछ ऐसे लैंप्स के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे, किसी एक लैंप के बारे में इस पूरी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, और आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके लैंप्स होते हैं ना, अब आपको मैं लैंप्स बता रहा हूँ तो इसके हिसाब से आपको कोई लैंप वो जो आपके घर पे मिट्टी के तेल से जलता है उस चीज़ को मत सोचिएगा। आपको जब लैंप मैं बता रहा हूँ तो आपको ये चीज़ मान के चलना है कि ये लैंप है। ठीक है, तो हम लैंप जो होता है ना वो बेसिकली मैं यहाँ पे सिक्स टाइप्स के आपको बताऊँगा, और जो जो नेक्स्ट एक लेक्चर आएंगे उसमें आपको 6 टाइप्स को मैं कवर कराते चलूँगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला टाइप जो होता है वो क्या होता है, इनकैंडिसेंट लैंप। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ फिलामेंट होते हैं, उनके हिसाब से इसको देखेंगे। जब इसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको पूरा देखेंगे। ठीक है, तो कि ये जो लैंप होता है ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। इसमें आता है कार्बन फिलामेंट लैंप, एक होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप। देखिए, टंगस्टन तो सब में होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम उसके अंदर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टंगस्टन वैक्यूम फिलामेंट लैंप। ठीक है, उसके बाद तीसरा है वो आता है गैस फील्ड लैंप। मतलब इस प्रकार का जो आपका लैंप होता है उसमें गैस फील्ड होता है इनकैंडेसेंट लैंप में। ठीक है, तो ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप जो आ जाता है आपका लैंप में वो आता है हैलोजन लैंप। फिर थर्ड जो है वो है आर्क लैंप, और चौथा जो है वो गैसेस डिस्चार्ज लैंप है, और जो पांचवा है वो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, और जो लास्ट है वो है सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, तो इन 6 चीज़, ये जो 6 चीज़ हैं, अगर आपसे पेपर में पूछता है कि आप लैंप्स के डिफरेंट टाइप्स को देखिए तो ये 6 चीज़ आप लिख दीजिएगा, और पहले वाले में आप तीनों को लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा जो मेन टॉपिक है इस पूरी वीडियो में उसको हम पहले देख लेते हैं। हमारा जो मेन है वह है इनकैंडिसेंट लैंप। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं उद्दीप्त लैंप। ठीक है, उद्दीप्त लैंप। अब देखिए, इनकैंडिसेंट लैंप को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह लैंप क्या होता है, किस प्रकार का होता है। देखिए, इस प्रकार की जो लैंप होती है इसमें एक फिलामेंट होता है। जब इस फिलामेंट में करंट फ्लो होता है तो इसका तापमान क्या होता है, वो बढ़ जाता है और वो प्रकाश देने लगता है। जैसे कि आपके घर में कहीं ना कहीं आप पहले, अभी तो नहीं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन आप पहले इस प्रकार के आप बल्ब देखे होंगे जिसमें ये इस प्रकार के उसमें टंगस्टन लगे होते हैं, जो जब हम यहाँ से इसको होल्डर में लगाते थे या कस देते थे तो उसमें लाइट पास होती थी और ये जलने लगता था, जिससे हमें प्रकाश मिलता था। ठीक है, तो यही होता है इनकैंडिसेंट लैंप। ठीक है, अब देखिए इसमें कई, मैं इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखाया हूँ कि इसके कंस्ट्रक्शन तो देखिए, इसके जो पार्ट होते हैं ना वो बेसिकली यहाँ पे 11 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जो आउटर साइज होता है, ये है आउटलाइन ऑफ ग्लास बल्ब। मतलब चारों तरफ इसके जो लगा होता है ग्लास बल्ब, इसका जो आउटर साइड होता है, यह फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, इसके अंदर का ये सब जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई ना कोई गैसें भरी होती हैं जो इनर्ट गैसें होती हैं, मतलब अक्रिय गैसें होती हैं। जैसे क्या होती है, आर्गन गैस, नाइट्रोजन, क्रिप्टन, जेनॉन, इस प्रकार की गैसें ये होती हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा जो आता है वो टंगस्टन फिलामेंट आता है। ये जो फिलामेंट है, ठीक है, ये तो फिलामेंट है ही, लेकिन ये किस प्रकार का बना हुआ है, यहाँ पे वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चौथा जो आता है आपका, ये वाला चौथा, ये होता है कंटेक्ट वायर। ठीक है, गोज आउट ऑफ स्टेम। मतलब यह यहाँ पे गया हुआ है ना, इसलिए इसको हम बोले हैं गोज आउट ऑफ स्टेम। ठीक है, एक इसी का जो सेकंड पार्ट हो गया, यहाँ पे 5वां नंबर, वो भी कंटेक्ट वायर ही होता है। मतलब फिलामेंट से जुड़ा होता है, टंगस्टन से जुड़ा होता है, जिससे इसको जो करंट मिल पाता है, और ये गोज इनटू स्टेम होता है, इसलिए ये दोनों एक प्रकार से कंटेक्ट इसके होते हैं, जो आपके टंगस्टन होता है। ठीक है, अब देखिए जो टंगस्टन लगा हुआ है इसको सपोर्ट भी तो देना होता है दोनों तरफ से। अगर आप यहाँ पे बस वायर लगा देते हो तो बीच में ये लटक जाएगा, इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट दिया रहता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 6ठा नंबर यहाँ पे है, ये सपोर्ट वायर्स होता है। ठीक है, ये इधर से ये सपोर्ट वायर्स है और इधर से ये भी सपोर्ट वायर्स है। ठीक है, उसके बाद आता है 7वां, ये पार्ट जो है ये स्टेम होता है, जिस पर ये सपोर्ट वायर यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यह आपका ग्लास का बना होता है, इसलिए ग्लास माउंटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 8वां पार्ट है, ये चीज़ें, ये आपका आता है कंटेक्ट वायर। ठीक है, ये चीज़,
उसके बाद 9वां जो है वो कैप है आपका, ये जो आप फिक्स करते हो होल्डर में। 10वां जो है वो इंसुलेशन है, ये चीज़ें जिससे आपको करंट नहीं मारती है। और 11वां जो है वह इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट है, जो आप होल्डर में फिक्स करते हो तो लास्ट में जाके होल्डर में वो कंटेक्ट हो जाता है। तो ये था आपका इनकैंडिसेंट लैंप का एक तरह से आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन। इसका जो वर्किंग था वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो इस प्रकार का एलिमेंट होता है या इस प्रकार का जो इस प्रकार का लैंप होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है, जब आप इसमें करंट फ्लो कराते हो तो ये फिलामेंट जो होता है वो जलने लगता है। मतलब अपने एक टेम्परेचर पर आने के बाद क्या होता है, उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है तो वह प्रकाश देने लगता है, मतलब वो जलने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया इनकैंडिसेंट लैंप के बारे में बेसिक चीज़ें। ठीक है, अभी इसी चीज़ों पे आपके जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कार्बन फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप या गैस फील्ड लैंप, ये सब इसी के ऊपर हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो है आपका वो आता है कार्बन फिलामेंट लैंप। ठीक है, लैंप देखिए कहीं पे मुझसे लैब निकल जा रहा है तो थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे लैंप ही बोल रहा हूँ। ठीक है, सेकंड जो है आपका वो आता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप और थर्ड जो आता है वो गैस फील्ड लैंप। ठीक है, इस प्रकार का जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका कार्बन फिलामेंट लैंप है, ये जो है आपका ये गैस फील्ड लैंप है और ये जो आपका है वो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। और टंगस्टन जो है यहाँ पे वैक्यूम है, इसलिए यहाँ पे टंगस्टन वैक्यूम फिलामेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम जो फर्स्ट टाइप है इसको डिस्कस करेंगे, कार्बन फिलामेंट लैंप। ठीक है, अब देखिए कार्बन फिलामेंट लैंप जो होता है यह इनकैंडिसेंट लैंप का फर्स्ट टाइप था, जो आपका कार्बन फिलामेंट लैंप था। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट टाइप आता है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन वो डेवलपिंग मोड में एक तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले यही लिख दिया हुआ है कि सबसे पहले कार्बन फिलामेंट लैंप का ही आविष्कार हुआ था इस वाले लैंप के बारे में। ठीक, देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब कार्बन के बहुत पतले फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वह गर्म होकर लाइट देने लगता है। ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये जो आपका फिलामेंट लगा हुआ है, जब इसमें यहाँ से ये कंटेक्ट वायर से करंट इसमें फ्लो होती है यहाँ से, तो ये जलने लगती है, जिससे इनका टेम्परेचर हाई होता है और ये आप क्या करती हैं, लाइट देने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात इस चीज़ की तो आप आराम से याद ही कर लोगे, लेकिन यहाँ पे बात है कौन से चीज़ की कि यह किस पॉइंट पर मेल्ट हो जाता है, मतलब हमें कितना इसको टेम्परेचर देना है या कितना टेम्परेचर नहीं देना है, कितने टेम्परेचर पे ये गल जाता है, उस चीज़ को हमें जानना है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसका टेम्परेचर जो है ना अंदर का टंगस्टन अगर वो 3400 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो इसका जो फिलामेंट है वो गल जाएगा और ये फ्यूज हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो बल्ब बेकार हो गया। ठीक है, तो ये होता है। फिर उसके बाद क्या है, 1800 डिग्री सेल्सियस के बाद कार्बन वेपर बनकर लैंप को काला कर देता है। ठीक है, अब देखिए ये आप यहाँ पे क्या समझ रहे होगे, वाष्प बनकर ऐसा कुछ। देखिए बेसिकली अगर आप समझना चाहो तो ये कह सकते हो कि ये जो आपका फिलामेंट लगा हुआ है, जब यह ज़्यादा अपने टेम्परेचर पे आ जाता है तो या ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इसमें से कुछ वाष्प या कुछ कण ऐसे निकलते रहते हैं और ये जाके यहाँ पे इस वाले जो आपका ग्लास है इस पर चिपकने लगते हैं। ठीक है, और जब ये ज़्यादा चिपकने लगते हैं ना तो ये आपका फिलामेंट जो है जब टूट जाता है, इसके कण जाके उस पर चिपकेंगे तो लाजमी सी बात है आपके फिलामेंट में से ही तो जा रहे हैं, तो फिलामेंट कमजोर होगा तो फिलामेंट जो होगा वो टूट जाएगा और जब टूट जाएगा तो आपकी बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगी। तो वो कब से स्टार्ट होता है आपका 1800 डिग्री सेल्सियस पे और कब जाके वो ख़त्म हो जाता है 3400 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 3400 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, अब देखिए जो काला पड़ जाता है तो देखिए बल्ब की हालत क्या होगी, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है ना वो हल्का पीला होता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए जल रहा है तो ये हल्का आपको पीला दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप नॉर्मली बोलते हो, जनरली बोलते हो 100 वाट का बल्ब। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है, उसी हिसाब से ये है। देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह लिखा है कि कार्बन लैंप्स का यूज आजकल घरेलू यूज में जो आने वाले बल्ब हैं, मतलब हम जो इस समय यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसका जो कलर होता है ना वो सफ़ेद होता है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैंने अभी मिटा दिया था, देखिए अब दिख रहा होगा आपको, सफ़ेद होता है। लेकिन इसका जो होता है ना वो बल्कि थोड़ा सा पीला होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके कारण इसकी जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी लेने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे नुकसान किसे होता है, हमें ही होता है, कंज्यूमर्स को ही होता है।
ठीक है। तो इसीलिए ना इन बल्ब्स का यूज आजकल यूज नहीं किया जाता है नॉर्मली अपने घरों में। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, बैटरी चार्जिंग की जगह पे हम लगा देते हैं कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घरों में बहुत ज़्यादा आपकी नमी रह रही है तो एक हिसाब से आप इसको लगा देते हो तो इससे हीट जनरेट होता है, तो जिससे वो नमी दूर हो जाती है। तो इसका बहुत रेयरली केस में ही इसका यूज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका लैंप आता है ना, वो आता है टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैंप, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे ये जो टंगस्टन है इसका मतलब क्या है, जो आपका फिलामेंट है वो किसका बना हुआ है, टंगस्टन का। आपने जो अभी तक स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आया ना उद्दीप्त लैंप, जो मैंने हिंदी में बताया, उसमें जो फिलामेंट था ना वो टंगस्टन का बना हुआ था। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये चीज़ बता दोगे, ठीक है। अब ये जो इस टाइप का लैंप होता है ना, इसमें तो टंगस्टन का बना हुआ आपका फिलामेंट है ही, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके जो चारों तरफ जो आपके गैस होती हैं वो इसमें कुछ नहीं होता है, मतलब ना एयर होता है ना कुछ होता है, बिल्कुल निर्वात होता है, मतलब वैक्यूम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले जो आपका कार्बन वाला बना, अब उससे कुछ अपग्रेड होके आपका वैक्यूम वाला बना, ठीक है। जिससे आप वहाँ पे देख रहे थे कि उसका जो फिलामेंट था वो काफ़ी जल्दी, या वो उसकी लाइफ काफ़ी कम थी कार्बन वाले की, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल नहीं था या कोई वहाँ पे ऐसा गैस नहीं था उस पूरे शीशे के अंदर, उस पूरे कवर के अंदर, जो उसके वाष्पीकरण को रोक सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए ये जो प्रकार का आपका लैंप होता है ना, इसमें शुद्ध टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है, जिसका जो गलनांक होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 3300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस आप डिग्री इस तरह लगा लीजिएगा, ठीक है, 3300 इस तरह से, ठीक है, 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार का आपका जनरली नॉर्मली बल्ब होता है ना, उसी प्रकार यह भी शीशे के अंदर एक पैक होता है जिसको हम कवर कह देते हैं। इसमें हवा या कोई और गैसेस नहीं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग प्रकार की है, अब इनका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है, कि जब इसमें टेम्परेचर अधिक होता है ना, तो इसकी जो टंगस्टन है वो नरम होकर या गर्म होकर, जब गर्म होंगी तो नरम होंगी, और नरम होंगी तो वो धीरे धीरे उसमें वो भाप बनने लगेगी, और भाप बनने लगे तो उसके जो कण हैं वो इधर उधर बिछड़ने लगेंगे। अब बिछड़ने लगेंगे या इधर उधर जाने लगे तो फिलामेंट जो होगा वो कमज़ोर होने लगेगा, और कमज़ोर होने से इसका जो फिलामेंट है या कहीं ना कहीं से टूट जाएगा तो फिर इसकी सब कुछ फ्यूज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो इससे जिससे यह बल्ब ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर अब कुछ अपग्रेडेशन आया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इससे क्या यहाँ पे फ़ायदा हुआ कि हम इन लैंप्स का यूज ना, हम कम तापमान पर भी इसका यूज सही से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कम तापमान लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी कम देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आया। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट अपग्रेडेशन आया, जो वो आया आपके गैस फील्ड वाले लैंप में। अब देखिए आपने इस प्रकार का तो लैंप कहीं ना कहीं देखा होगा, वाइट कलर का, जैसे लगता था अंदर दूध भरा हुआ है, आपने देखा होगा ना, बिल्कुल वही वाला लैंप है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यदि कार्बन फिलामेंट लैंप तथा टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैंप में कोई हम दूसरा गैस या इनर्ट गैस, जिसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस, कोई क्रिया ना करें, जैसे कि आपका आर्गन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, या हम इन दोनों का मिश्रण इनके साथ में यहाँ पर हम डाल देते हैं ना, तो क्या होता है, इसके अंदर जो भाप क्रिएट होता है ना, जिसके कारण आपका जो बल्ब है वो जलने वाला रहता है, उसको काला पड़ने वाला रहता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, उसकी प्रोसेस थोड़ी रुक जाती है, जिससे आपका जो बल्ब है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार टंगस्टन का तार अधिक तापमान तक गर्म किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे कर दी जिससे उसका टंगस्टन में भाप कम बन रहा है। अब भाप कम बन रहा है इसका मतलब नॉर्मली सी बात है कि वो भाई गर्म उसको कम हो रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ी और हीट दे सकते हो। थोड़ी और हीट दोगे तो वो थोड़ा और तेज प्रकाश देगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, इसमें जो हम गैस भर देते हैं वह वैक्यूम की अपेक्षा कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करती है और हमें तेज प्रकाश देती है, बिल्कुल उसी चीज़ में, ठीक है। अब देखिए जो इस प्रकार की लैंप्स होती थी, इसमें जो टंगस्टन वायर होता था ना, वो गोल कॉइल के रूप में होता था। बिल्कुल आप इस तरह से देखते होगे, आपने देखा होगा इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, मतलब गोल तरह से, ठीक है।
आपने देखा होगा इस चीज़ को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि गैस लैंप्स अन्य लैंप्स की अपेक्षा लगभग आधी बिजली खर्च करती है, इसलिए इनको हाफ वाट लैंप्स भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने देखा अभी अपग्रेडेशन आता गया, जैसे जैसे आपका ये लैंप बढ़ता गया उस हिसाब से इसकी जो कैपेसिटी थी वो तो बढ़ती गई, लेकिन जो इनपुट की कैपेसिटी थी वो कम होती गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम लेती गई, आपको प्रकाश ज़्यादा देती गई। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये जो लास्ट वाला आपका आया इसमें काफ़ी कम बिजली का खर्च हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं हाफ वाट लैंप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि इस प्रकार के लैंप में टंगस्टन का महीन तंतु, मतलब जो सबसे पतला फिलामेंट है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, तथा नाइट्रोजन भरी रहती है, यहाँ पे नाइट्रोजन भर देते हैं। तथा कुछ ऐसे भी लैंप्स होते हैं जहाँ पर आर्गन गैस भरी होती है, तो इस प्रकार जब उसमें आर्गन गैस भरी रहती हैं तो वहाँ पर आपको जो लाइट मिलती है ना वो नीली कलर की मिलती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे। ठीक है, आपने थोड़ा रॉड भी देखा होगा ना, रॉड उसका भी जो कलर होता था थोड़ा सा नीला होता था ना, तो वहाँ पे आर्गन ही भरा रहता था। ठीक है, जो आपके आंखों को सहायता थोड़ा सा देता था या थोड़ी आपको सहूलियत देता था, जिससे आप ध्यान दे के भी जिससे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था। ठीक है, अब इसके बाद हमने तीनों प्रकार के लैंप्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया। देखिए, जो प्रत्येक लैंप होती है ना उसकी जो कैपेसिटी होती है वह तो ये वाट में लिखी होती है तो वोल्टेज में लिखी होती है। ठीक है, लेकिन जनरली जो लिखी होती है ना वो वाट में लिखी होती है। अब बात आती है कि हम वाट को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जो बल्ब लेते हैं ना वहाँ पे क्या क्या लिखा होता है, आपका वोल्टेज लिखा होता है, और जो उसमें करंट जाती है ना वो एम्पियर में लिखी होती है। तो अगर आपको वहाँ पे वाट निकालना है ना तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो आपका वोल्ट है, मतलब आपका वोल्टेज है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप करंट से। तो इनका जब आप VI मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो वाट निकल आएगा, मतलब आपका जो कैपेसिटी है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आपको वाट पता चल जाता है, आप यहाँ से अब उसकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। कैसे? आप लैंप की कैंडल पावर तो जानती होगे, इसके पहले मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, बटा में इसको आप कर दोगे वाट से डिवाइड कर दोगे, जो इसकी कैपेसिटी होगी, तो आपको उसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं क्या, कि किसी लैंप की कैंडल पावर या ल्यूमन काफ़ी हद तक अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो इनकैंडिसेंट लैंप होती है, इनकी जो होती है कैंडल पावर होती है या इसके वोल्टेज पर डिपेंड करती है। मतलब आप कितना वोल्टेज दे रहे हो उसी हिसाब से गर्म होगी, उसी हिसाब से मेल्ट होगा, उसी हिसाब से आपको लाइट देगी। ठीक है, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है ना वो C/Cp मल्टीप्लाई V⁴n, ये इसका फार्मूला होता है। जहाँ पर जो n होती है ना उसकी वैल्यू फिलामेंट लैंप्स में 4 से 5 के मध्य होता है, तथा जब कार्बन लैंप्स की बात करें तो वहाँ पे ये 6 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं, कोई ग्राफ खींचते हैं, कोई कर्व खींचते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हम वोल्टेज देते हैं नॉर्मली या जनरली परसेंटेज में 20%, 40%, 60, 80, 100 इस प्रकार से, तो हो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आपकी वोल्टेज थोड़ी आपकी घटेगी ना, इधर से देखिए इधर की तरफ, तो आपकी लाइफ जो है ना वो काफ़ी अच्छी होती चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि आप जिस प्रकार से वोल्टेज को बढ़ा रहे तो आपकी लाइफ जो है ना वो कम होगी, और लेकिन उसकी जो तीव्रता होगी या उसकी जो आउटपुट होगी वो अधिक होगी। तो ये इस कर्व का मतलब है। तो दोस्तों यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।